पूछते हैं बुद्ध, कौन इस पृथ्वी और देवताओं सहित यमलोक को जीतेगा? चलने को चल रहा हूं मैं, पर इसकी खबर नहीं। चलने को चल रहा हूं मैं, पर इसकी कोई खबर नहीं। मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में। इतना भी पता नहीं है कि यह जिंदगी ही मंजिल है या यह जिंदगी कहीं पहुंचाती है। यह बस होना काफी है या इस होने से और एक बड़े होने का द्वार खुलने को है। मैं पर्याप्त हूं या केवल एक शुरुआत हूं। मैं अंत हूं या प्रारंभ हूं। मैं बीज हूं या वृक्ष हूं। मैं जो हो, अगर वह पर्याप्त होता तो तुम आनंदित होते। अगर यही पर्याप्त होता तो तुम आनंद से भरते। क्योंकि जहां भी पर्याप्त हो जाता है, जहां मांग समाप्त होती है, वहीं संतोष, परितृप्ति आ जाती है। जहां पर्याप्त हुआ वहीं पारितोषिक आ जाता है। अब कुछ मांग नहीं, अब बस तो आनंद ही आनंद। तुम पर्याप्त तो नहीं हो, यह तुम्हारी बेचैनी कह देती है। तुम्हारा पेट कभी भरता नहीं। कल बाइक नहीं थी, आज कार आ गई। बाइक भी आ गई, कार भी आ गई, और कुछ चाहिए। पहले घर नहीं था, किराए का था, घर मिल गया, लेकिन अब सेकंड होम चाहिए। तुम पर्याप्त होते नहीं, इसीलिए बेचैनी। तुम्हारी आंख की उदासी कह जाती है, तुम्हारे प्राणों का दुख भर स्वर गुनगुनाया जाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। समथिंग वांट, कुछ हो रहा है, कुछ चूक जा रहा है, कुछ गलती हो रही है, कुछ होना चाहिए जो नहीं है। उसकी रिक्त जगह तुम अनुभव करते हो। वही तो जीवन का संताप है। तो फिर ऐसे ही अगर रहे और इसी को दोहराते गए, तब तो वह रिक्त जगह कभी भी नहीं भरेगी। फिर वह तो खालीपन रहने वाला है। तुम्हारा घर खाली रह जाएगा। जिसकी प्रतीक्षा तुम करते हो वह कभी आएगा नहीं। जाग कर देखना जरूरी है। असली सवाल कहां जा रहे हो यह नहीं, असली सवाल किस मार्ग से जा रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो, क्या वह रास्ता सही है भी या नहीं। असली सवाल कि जो जा रहा है वह कौन है, जिसने अपने को पहचाना। जिसने अपने को पहचाना उसके कदम ठीक पड़ने लगे। अपनी पहचान से ही ठीक कदमों का जन्म होता है। जिसने अपने को न पहचाना वह कितने ही शास्त्र और कितने ही नक्शे और कितने ही सिद्धांत लेकर चलता हो, उसके पैर गलत में ही पड़ेंगे। वह तो ऐसा शराबी है जो नक्शे लेकर चल रहा है। शराबी खुद के पैर ठीक नहीं पड़ते हैं। शराबी के हाथ नक्शे का क्या उपयोग। तुम्हारे हाथ में शास्त्र का कोई उपयोग नहीं। तुम्हारे साथ शास्त्र भी कंपेगा, डगमगाएगा। शास्त्र तुम्हें ठहरा पाएंगे, तुम्हारे कारण शास्त्र भी डगमगाएंगे। तुम ठहर जाओ, शास्त्र की जरूरत नहीं। तुम्हारे ठहरने से शास्त्र का जन्म होता है, दृष्टि उपलब्ध होती है, दर्शन होता है। बुद्ध से सारे वचन, बुद्ध के ये सारे वचन सब तरफ से एक ही दिशा की तरफ इंगित करते हैं, एक ही दिशा की तरफ इशारा करते हैं कि जागो, जागो, प्रमाद में मत डूबे रहो। अप्रमाद तुम्हारे जीवन का आधार बने, आधारशिला बने। पूछते हैं बुद्ध, कौन इस पृथ्वी और देवता सहित इस यमलोक को जीतेगा। कौन कौन कुशल पुरुष फूल की भांति सुदर्शित धर्म पथ को चुनेगा। कौन तुम तो कैसे चुकाएगा। तुम तो कैसे चुकाओगे जैसे तुम हो। चुना तो तुम भी चाहते हो। कांटों से कौन बचना नहीं चाहता। फूल को कौन आलिंगन नहीं करना लेना चाहता। सुखी की आकांक्षा, सुख की आकांक्षा किसको नहीं चाहता। सुख तो सबको चाहिए, दुख किसको भी नहीं चाहिए।
दुख से दूर हटने का भाव किसके मन में नहीं उठता, लेकिन बुद्ध पूछता है कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन उपलब्ध होगा फूल से भरे धर्म पथ को। तुम जैसे हो वैसे न हो सकोगे। तुम सोए हो, तुम्हें खबर ही नहीं तुम कौन हो। फूल और कांटे का भेद तो तुमसे कैसे करोगे तुम। सारा असार को तुम कैसे अलग करोगे। सार्थक व्यर्थ को तुम कैसे छाटोगे। तुम सोए हुए हो, तुम्हारे स्वप्नों में अगर तुमने फूल और कांटे अलग भी कर लिए तो जाग कर तुम पाओगे दोनों खो गए। सपने के फूल और सपने के कांटों में कोई फर्क नहीं, इसलिए असली सवाल तुम्हारे जागने का है। बार बार बुद्ध कहते हैं असली सवाल तुम्हारे जागने का है, उसके बाद ही निर्णय हो सकेगा। नींद में तुम मंदिर जाओ कि मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च, सब बेकार। कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो या बाइबल, सब व्यर्थ। नींद में तो बुद्ध पुरुषों को सुनते रहो, कुछ हल न होगा, कुछ हल ना होगा। तुम्हें जागना पड़ेगा, क्योंकि जाग कर ही तुम सुनोगे, तभी तुम समझ सकोगे। सुन लेना समझ लेने के लिए काफी नहीं, सुन लेना समझने के लिए काफी नहीं। नींद अगर भीतर गिरी हो तो तुम्हारे कान कितने भी सुनते रहोगे, कुछ मतलब नहीं। तुम मानते रहो कि मैं सुन रहा हूं, कोई फायदा नहीं। फिर तुम भी कुछ सुन लेना, कोई फायदा नहीं। तुम बहरे के बहरे रह गए, अंधे के अंधे। तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति नहीं पैदा होगी, ना हो सकेगी कभी। इसीलिए जागना है। जागते ही जैसे सुनते हो ना, तुम वैसे ही बदल जाते हो। तब क्रांति, तब रास्ता सही पकड़ लिया तुमने, तब सही रास्ते पर चले। अब मंजिल करीब है, लेकिन जागना बहुत अनिवार्य है। जैसे ही व्यक्ति पूरे होश के साथ जागता है, फिर उसका जीवन पूरा बदल जाता है।